नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू और नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा था। जेडीयू की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के एक एक वार पर पलटवार किया, लेकिन ललन सिंह ने आरसीपी पर निशाना साधते हुए कुछ ऐसा भी कह डाला जिससे यह सवाल उठने लगा है कि क्या आरसीपी के बहाने जेडीयू का बीजेपी पर निशाना है। कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। शनिवार को आरसीपी सिंह के इस्तीफे के साथ ही जेडीयू में 12 साल पुराना आरसीपी का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन आरसीपी सिंह के तेवर और उसके बाद जेडीयू का पलटवार बताने के लिए काफी है कि ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। शनिवार को आरसीपी सिंह की तरफ से किए गए वार पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जमकर पलटवार किया। आरसीपी सिंह की तुलना केयरटेकर से करते हुए ललन सिंह ने कहा कि उन्हें मालिक होने की गलतफहमी हो गई थी और वो पार्टी में रहकर पार्टी को डुबाने में लगे थे। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। ललन सिंह ने चिराग मॉडल का भी जिक्र किया और नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र का आरोप लगाया। एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। हालांकि ललन सिंह ने खुलकर किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक खास पार्टी से आरसीपी सिंह की नजदीकी का जिक्र कर संकेत दे दिया। और बाकी तो उनको देर सवेर तो जाना ही था, इस्तीफा तो उन्होंने अभी दिया, देर सवेर तो उनको जाना ही था, इसलिए कि उनका तन यहां था और उनका मन कहीं और था। सवाल है कि क्या जेडीयू आरसीपी के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने खुलकर जेडीयू का विरोध किया था और बीजेपी के खिलाफ नरमी दिखाई थी। जेडीयू नेता मानते हैं कि चिराग को बीजेपी नेताओं की शह थी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरसीपी सिंह पर जमकर हमला बोला। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर क्या क्या आरोप लगाए और किस ढंग से जवाब दिया, आप भी सुनिए। अब बताइए, कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो है डूबता हुआ जहाज है। क्या जानते हो जनता दल यूनाइटेड के बारे में? क्या जानते हैं समता पार्टी के बारे में? समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का निर्माण कैसे हुआ है और किन संघर्ष के रास्ते से निर्माण हुआ है, उसका कोई ज्ञान है? एबीसीडी का ज्ञान है उनको? कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं जानते। वो कभी संघर्ष के साथ ही नहीं रहे, वो सत्ता के साथ ही रहे। वो जो बार बार कहते हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने उनको खुद इस्तीफा देके उनको बनाया। इस पार्टी के मालिक एक हैं और उसका नाम है श्री नीतीश कुमार जी। आज हमको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है, तो हम बने नहीं हैं, हमको भी उन्होंने बनाया है। केयर टेकर हैं। अब केयर टेकर अगर समझने लगे कि हम ही मालिक हो गए पार्टी के, ऐसा कहीं होता है? केयर टेकर मालिक हो जाता है। और नीतीश कुमार जी ने षड्यंत्र को पहचान लिया। पहले भी कहे, हमने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार जी की संख्या जो 43 पर आ गई, वो जनाधार में कमी के कारण नहीं आई। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहां चलने वाला नहीं है।
एक मॉडल इस्तेमाल किया गया था 2020 के विधानसभा के चुनाव में, चिराग मॉडल, और दूसरा चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था। लेकिन कभी अगर होगा आगे तब बताएंगे कि षड्यंत्र कहां कहां हुआ और कैसे कैसे हुआ। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि वे नीतीश कुमार के कहने पर केंद्र में मंत्री बने। इस पद पर रहिए, जो काम मिले, जो दायित्व मिले उसको 100% करना चाहिए, और मैंने ये किया। अब बताइए क्या कहते हैं कि 2020 का चुनाव में हम लोग का परफॉर्मेंस खराब रहा, क्योंकि संगठन देख रहे थे और इन्होंने संगठन में ठीक से नहीं काम किया। 2020 तो इनको याद है, 2019 भुला गए। 40 में 39 जीते जी, सिर्फ किशनगंज हारे, उसमें तो संगठन मेरा बड़ा तगड़ा था। और जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ कर दिया है कि सीएम नीतीश ने यह घोषणा कर दी है, यह अंतिम फैसला है। मंत्रिमंडल में आप लोग शामिल होंगे क्या? किसी कोई गुंजाइश है? क्योंकि अब आरसीपी सिंह ना तो मंत्रिमंडल में है ना आपके पार्टी में। नहीं, ये तो हम लोगों के नेता जो सर्वमान्य हैं पार्टी के, नीतीश कुमार जी, उन्होंने बहुत पहले से घोषणा कर दी है कि जनता दल यू की कोई रुचि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की नहीं है। तो अब इसके बाद फिर क्या बचता है? जब नेता ने ही इस बात की घोषणा कर दी है तो वो पार्टी का अंतिम फैसला है। मतलब साफ है कि अब इस टर्म में भी कोई मंत्रिमंडल में जदयू की ओर से शामिल नहीं होगा। हमने कह दिया कि पार्टी का फैसला ही यही है कि जनता दल यू की कोई रुचि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने की नहीं है। और इसका परिप्रेक्ष्य भी जानते हैं कि जनता दल यू जिस संख्या में, जितनी संख्या में मंत्री पद की अपेक्षा रखता था, उतनी जगह नहीं मिली। तो स्वाभाविक रूप से अगर उतनी जगह सम्मानजनक संख्या नहीं मिली तो पार्टी ने ये फैसला लिया कि हम गठबंधन में रहेंगे, सरकार को समर्थन करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद में अब शामिल होने में पार्टी की रुचि नहीं है। महंगाई के खिलाफ बिहार में विपक्षी दलों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च की अगुवाई आरजेडी ने की। महंगाई के खिलाफ बिहार की विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोला। क्या आरजेडी, क्या कांग्रेस और क्या लेफ्ट पार्टियां, इन सभी पार्टियों के नेता महंगाई के बहाने सड़क पर उतरे। विपक्ष के प्रतिरोध मार्च की अगुवाई आरजेडी ने की। महागठबंधन जो है आज प्रतिरोध मार्च पे निकला है। तेजस्वी यादव इस मार्च को लीड कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, ये प्रतिरोध मार्च क्यों? प्रतिरोध मार्च इसलिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं मिल रहा। राबड़ी आवास से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। तेजस्वी यादव रथ पर बैठे थे और तेज प्रताप यादव रथ को ड्राइव कर रहे थे। विपक्ष के प्रतिरोध मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि विपक्ष के इस प्रतिरोध मार्च के दौरान काफी अव्यवस्था दिखी। तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। उस समय आरजेडी के प्रदर्शन में एक एम्बुलेंस फंस गया, जिसे बाद में पुलिस की मदद से निकाला गया। देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की सबको इजाजत है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जिसके नाम पर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो उससे कहीं किसी को परेशानी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान है और जिन मुद्दों को विपक्ष ने उठाया है उस पर कार्रवाई होने तक लड़ाई जारी रहेगी। तेजस्वी यादव से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। महागठबंधन जो है आज प्रतिरोध मार्च पे निकला है। तेजस्वी यादव इस मार्च को लीड कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी, ये प्रतिरोध मार्च क्यों? प्रतिरोध मार्च इसलिए, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, बाढ़, सुखाड़, बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज क्यों नहीं मिल रहा।
आम आदमी का पॉकेट काट करके सरकार के लोग अपना पॉकेट गरम कर रहे हैं। कहाँ तक न्याय है ये? बैंकों का पैसा, कर्ज जो है किसानों का माफ नहीं किया जाता, कर्ज जो है पूंजीपतियों का माफ किया जाता है। तो हम क्यों ना सड़कों पे उतरे? सदन में तो बात उठाते ही, और विपक्ष का क्या काम है? सड़क पे संघर्ष करना। हम करेंगे। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? संघर्ष जब तक आप लोग चलाते रहिएगा, जारी रहेगा अपना टेप। लेकिन हम लोगों का जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महंगाई को लेकर के लगातार मुखर रहे हैं आप। रोजगार की बात आपने किया, बेरोजगारी खत्म करने की बात किया। सरकार कर रही कि अब हम रोजगार दे रहे हैं, महंगाई पे कंट्रोल करने की कवायद जारी है। जीएसटी बढ़ गया, सब चीज बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? जब जीएसटी आया था तो बोला जाता कंज्यूमर जो स्टेट है उसको फायदा होगा। बिहार इज अ कंज्यूमर स्टेट, क्या फायदा हुआ? इधर दिल्ली में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में देश भर के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की, लेकिन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक दिल्ली और दूसरी पटना की है। दोनों तस्वीरों की टाइमिंग भी करीब करीब एक ही है। जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही थी, उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। यानी जिस नीति आयोग की बैठक में देश भर के मुख्यमंत्री शामिल हुए, उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूर रहे। हालांकि नीतीश कुमार कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है निगेटिव आ चुकी है, फिर भी नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि 17 जून के बाद से ये चौथा मौका है जब नीतीश कुमार किसी केंद्रीय कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इससे पहले वो 17 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बुलाई गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। 22 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए पीएम मोदी की तरफ से आयोजित विदाई रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में भी भाग नहीं लिया। हालांकि नीति आयोग की बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी शामिल नहीं हुए, लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में रहते नीति आयोग की बैठक में न जाना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू पूरी तरह से एक साथ है, यानी कि एनडीए के साथ है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है स्वास्थ्य कारणों से वो दिल्ली नहीं गए। नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे, आपको बता दें, और उन्होंने साफ किया है कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और उनका स्वास्थ्य सही नहीं था और इसी वजह से वो दिल्ली नहीं गए। अगली खबर का रुख करते हैं। महावीरी झंडे को लेकर बेतिया के मझौलिया में दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति है, जहां जौकटिया में दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कल शाम कुछ असामाजिक तत्वों ने बिजली के पोल पर बांधे गए एक भगवा ध्वज को उतारकर जला दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। सुबह से ही हिंदू समुदाय के लोग कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और हंगामा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला था, जिसमें हथियार के साथ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच भीड़ में शामिल लोगों ने पोल पर बंधे ध्वज को उतारकर जला दिया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ में शामिल लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस गांव में कैंप कर रही है और एसडीएम सदर के साथ एसडीपीओ सदर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जुलूस है तो बंदूक तलवार उलवार लेके सब कोई अपने जात रहे खूब भजलक आगे गए लोग। ओकरा बाद में वहाँ जाके झंडा जरैले बड़े लोग आ झंडा जरा के फिर उन्हें साइल बढ़ लो तो यहाँ तलवार उलवार भजले बड़े लोग आ बोले बड़े लोग पाकिस्तान जिंदाबाद आ हिंदुस्तान मुर्दाबाद।
ये सब लोग नारा लगेले बा। क्या नाम मालूम है आपको? कौन कौन बोला, नाम मालूम है? ये तो मालूम नहीं कि जुलूस में बहुत ढेर लोग रहे, अब उतना ना ध्यान दिया क्या बात रहे। उसको जला दिया गया है और यहाँ पे भारत मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा था, जिसमें कुछ लोग देसी कट्टे के साथ था और कुछ लोग। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।